मासूम चेहरे से अब नकाब हटने वाला है कोई अपना। जी हाँ, आपका कोई अपना दे सकता है धोखा आपको। कुछ है जो अब तक आपने पहचानने में थोड़ी सी भूल कर दी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और बढ़ता है इस बगीचे में, इस खूबसूरत बगीचे में। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब हर एक कमेंट में मैं नए राज्य का नाम, मैं नए शहर का नाम देखती हूँ। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संदेश देने आए हैं, कौन सा राज खुलने वाला है, क्या पता चलने वाला है आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। लोहे की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, आयरन एनर्जी, वो भी ब्लैक कलर के लोहे की। देखो बहुत सारे लोहे के सामान होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट पुर्जे, बड़ी पाइप, मतलब लोहा, मतलब जैसे लोहा बोलते हैं एक छोटा सा लोहा आपके सामने आता है। नहीं, मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भेद बदल जाते हैं। अगर किसी कॉर्नर में, घर के किसी कोने में, किसी फैक्ट्री के कोने में बहुत सारे लोहे के पार्ट पुर्जे फेंके हुए हो तो कैसा देखने में लगेगा? पाइप हो, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हो, छोटे बड़े कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ कुछ के शेप समझ में भी आ रहे हो, कुछ के शेप समझ में नहीं आ रहे हो। मतलब बहुत सारे लोहे के टुकड़े, बहुत सारे लोहे के सामान का जो ढेर होता है, आज उसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लगभग सभी ब्लैक है। अभी देखो, इस भेद को समझो, डरने की कोई बात ही नहीं है। एक तो प्रथम बात, लोहा है यानी कि शनि है, और शनि है यानी कि 8 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है किसी भी माह के, आज जुड़े हुए हैं वो मुझसे। उनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो आप किस तारीख के हैं मुझे ज़रूर बताइए। जो भी 8 वाले हैं, जो भी 8 वाले हैं, अपना नाम, अपना शहर ज़रूर बताइए किस तारीख को है। और यहाँ शनि की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शनि की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक बात बताऊँ मैं, शनि देव से बड़ा कोई मित्र नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। शनि देव से बड़ा कोई हमारा मित्र ही नहीं है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो देने पर आ जाए तो आपको रंग से राजा बना देगा एक रात में। देने पर आ जाए तो आपको रंग से राजा बना सकता है, और अगर लेने पर आ जाए ना तो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाएगी एक रात में। सब कुछ छीन सकता है हमारा, सड़क पर आ सकते हो आप। ये वो ग्रह है और यहाँ पर उनकी पॉजिटिव ऊर्जा बरस रही है। नमन कीजिए शनिदेव को, मांग लीजिए जो मांगना है उनसे। बहुत सारे लोहे का जो ढेर होता है तो भगवान विश्वकर्मा जो होते हैं, शिल्पकला जिन्होंने बरसाई है, भगवान विश्वकर्मा की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और विश्वकर्मा की एनर्जी जहाँ कनेक्ट हो, एक बात मानकर चलिए कि विष्णु देव की एनर्जी भी वहाँ कनेक्ट होती है। इस भेद को बहुत कम लोग समझते हैं, तो यहाँ उन बातों पर तो चर्चा मैं नहीं करूँगी। तो आप विष्णु भगवान को, आप विश्वकर्मा देव को और आप शनि देव की एनर्जी, इन 3 शक्तियों की एनर्जी, देखो तीनों पुरुष, एक बात मान रहे हो ना, तीनों पुरुष। आज देवी की छवि नजर नहीं आ रही है, माँ आदि शक्ति भवानी की कोई छवि नजर नहीं आ रही। आज तीनों पुरुष, शनि देव है, यहाँ पर विष्णु देव है और भगवान विश्वकर्मा जी की एनर्जी खूब मजबूती के साथ कनेक्ट हो रही है। आप मैदान से पीछे नहीं हट सकते, आप गो बैक नहीं हो सकते हैं। कोई कितना भी डराएगा आपको, शत्रु मैदान से हटाना चाहेंगे आपको, मैं इतना समझ रही हूँ, किसी भी कीमत पर आपका साहस, आपका मनोबल आपका साथ देगा। आप पीछे नहीं हटते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति आएगी आपके जीवन में, या चल रही है, या तो जस्ट आने वाली है या चल रही है। एक भयभीत करने वाली परिस्थिति, जब अच्छे अच्छे मैदान छोड़कर भाग जाए, एक डर की स्थिति। देखो पीछे हट जाओ वरना ये नुकसान हो सकता है, तुम्हें पहले ही कहा था ये मत करो, नुकसान हो गया ना। इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे और बहुत लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है आप पर, लेकिन आप टिके रहेंगे। मैंने कहा ना, ये एनर्जी जब कनेक्ट होती है, यहीं से निर्णय हो जाता है कि आपका मनोबल इस वक्त कैसा रहेगा। आप टिके रहेंगे,
एक क्षण ऐसा आएगा कि कोई आपके साथ नहीं रह जाएगा, कुछ क्षण के लिए ही सही, परंतु कोई आपके साथ नहीं रह जाएगा और आपका भी साहस थोड़े पल के लिए डगमगा जाएगा। फिर भी आप अकेले खड़े रहेंगे और अंततः जीत आपकी होगी। अंततः मैं यहाँ पर देख रही हूँ घबराने की कोई बात ही नहीं है। जब शनिदेव की पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, डर, भय, चिंता सब अपने मन से निकाल दीजिए। शत्रु अपने घर बैठे बिठाए रह जाएंगे, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक पर्सन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपने पहचानने में गलती कर दी। इंसान की पहचान आपको बेहतरीन है, लोगों की आपको बेहतरीन पहचान है। आप दूसरों से बात करके परख लेते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या करेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके नाक के नीचे किसी अपने ने आपको इतना बड़ा धोखा देने की साजिश की और आपने थोड़ी सी भूल कर दी। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जानते नहीं थे या आपको ये पहचान नहीं थी कि ये धोखेबाज हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने आंख बंद करके भरोसा किया। यहाँ आपसे ही भूल हुई है। देखो, अच्छे से बात समझ लो, जब भी हमसे भूल होती है और सामने वाला हमारी भूल की वजह से हम आंख बंद करके जब किसी पर विश्वास करते हैं और उसके बाद वो हमें जब छल देता है ना, धोखा दे देता है या साजिश करता है धोखा देने की, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन उस नुकसान के साथ एक अनुभव बढ़ता है हमारे जीवन का कि अब कभी भी संपूर्ण जीवन में दोबारा नुकसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है आपके साथ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका कोई अपना, ये बिल्कुल आपका मित्र कहते हैं ना, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं, या तो बिल्कुल सगा मित्र है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, कोई बिल्कुल सहपाठी जो बिल्कुल आपके जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, ये धोखा दे सकता है आपको। या कोई आपके परिवार का अपना सदस्य, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई आपको अपने परिवार का कोई सदस्य या कोई मित्र छलने की योजना बना रहा है, धोखा देने की योजना बना रहा है। और अगर ये सक्षम नहीं हो पाता है, आप परख लेते हैं, आप पहचान जाते हैं, आप उससे दूर हो जाते हैं, तब तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। और अगर आ जाते हैं आप उसकी बातों में, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। हो सकता है ज़मीन का कोई भाग लिखा ले अपने नाम, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट का बहुत सारा पैसा चला जाए उसके खाते में। मुझे जो यहाँ दिख रहा है मैं साफ बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा नुकसान। देखो, ये समाज है, यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं, यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं है कि आपका कोई पुण्य ले लेगा, है ना, आपके जीवन की अच्छी कमाई कोई ले लेगा। यहाँ पर व्यवहारिक लोग रहते हैं और ये जो व्यवहारिक सुख है हमारे पास वो है धन, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, दुकान, है ना। तो इसमें एक बड़ा छल होने की थोड़ी सी आशंका नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर संभावना, क्यों मैंने कहा कि विश्वकर्मा देव की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, वो साहस का प्रतीक है। उन्होंने बनाई है, उन्होंने रचना की है, उन्होंने रचना की है। और जब भी रचना होती है ना किसी चीज़ की, एनर्जी क्या बताती है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने बनाई है, बिगाड़ी नहीं है। और यहाँ पर लोहे की एनर्जी आपको ये बता रही है कि समय से पहले अगर आप जाग जाते हैं, अगर आपको परख हो जाती है इस चीज़ की, ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये छल सकता है मुझको, ये धोखा दे सकता है मुझको, तो आप अपनी आंखें खोल ले, आप अपनी आंखें खोल ले, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। कोई आपका धन, आपकी ज़मीन, आपका दुकान, आपकी खेत, जी हाँ, हो सकता है ना आप शहर में रह रहे हो और गांव के खेत पर किसी की नज़र हो, आप कहीं रह रहे हो अपने परिवार के साथ और दूर कहीं आपकी कोई ज़मीन है जिसे आप भी देखने नहीं जा पाते हैं, उस पर किसी की नज़र टिकी हुई है। तो यहाँ एक खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साहस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, साहस की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। और अगर चौकन्ना रहते हैं आप, अगर बच सकते हैं आप, सोचा है आपने कि जब भी कोई मुझे छल करने की कोशिश करेगा मैं उससे बच जाऊंगा अपनी बुद्धिमत्ता से, तो फिर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। चाहे पेपर रेडी कर लिया हो उसने, चाहे आपने सिग्नेचर तक कर दिया हो भूल से, कोई आपका ज़रा सा भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ विष्णुदेव की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये बुद्धि है,
ये बुद्धि है। गुरु की एनर्जी जब कनेक्ट होती है ना, तो हमारी बुद्धि समय से पहले काम करती है। हमें रातों रात निर्णय लेना पड़ता है कि ना, मैं ये नहीं करूँगा, मेरा नुकसान हो गया तो ये भी यहाँ पर आशंका नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आपको समय से पहले, बिल्कुल क्षण भर पहले उसके धोखे का अंदाज़ा हो जाए और आप इस धोखे से बच जाएं। देखो, मुझे मेरी आंखों के सामने एक चीज़ आ रही है और इसका अर्थ भी है, इसलिए बता रही हूँ। एक डस्टर आ रहा मेरी आंखों के सामने। डस्ट क्लीन करने वाली होती है ना, झाड़न जिसको बोलते हैं, मतलब जो पाइप होती है, लंबी सी पाइप और ऊपर में कुछ सॉफ्ट सा लगा रहता है, जिससे हम दीवार, पंखे वगैरह झाड़ते हैं, है ना। आजकल ऑनलाइन कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। ये वही है, क्योंकि इसकी जो पाइप है ना, वो स्टील की है। ये किनके घर का है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। आपने मोड़कर छोटा करके इसको रखा हुआ है, मतलब इसकी पाइप बहुत छोटी दिख रही है, 2 बित्ते की पाइप दिख रही है, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि ये खुलता है तो बहुत लंबा होता है। आप ऊंचा ऊंचा सफाई कर सकते हो, आप पंखे तक इससे साफ़ कर सकते हो, या दीवार में भी ऊंचे ऊंचे दूर तक जाती है ना वो सफाई करने वाली। यहाँ वो डस्टर मुझे नज़र आ रहा है जिसकी स्टील की पाइप होती है। ये किनके घर का है मुझे ज़रूर बताइए। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। देखो, एक तो जो झाड़ू या कोई भी चीज़ जो साफ़ करने की चीज़ होती है ना, उसे हम लक्ष्मी का सूचक बोलते हैं। आपने रखी भी अच्छी अवस्था में, कंडीशन भी इसकी अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। दूसरी, साफ़ सफाई करने की जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे राहु को बैलेंस करती हैं। राहु जब बैलेंस होगा, शत्रु आपसे हार मानेंगे। देखो, आज सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही है एक चीज़ से। ये जो चीज़ मुझे दिख रही है, ये जिनके घर का है बहुत अच्छी बात है, आपके एक घर का है, लेकिन जितने भी लोगों की एनर्जी इस वक्त मैं एक साथ पिक कर पा रही हूँ, एक बात मानकर चलो कि आपका राहु बैलेंस है। आपका राहु बैलेंस है। आपके घर में जो भी साफ़ सफाई करने की चीज़ें होगी ना, झाड़ू होगा, पोछा होगा, मॉप होगा, जो भी कपड़े होंगे जिससे आप साफ़ सफाई करते, क्लीनिंग करने की जो भी चीज़ें हैं, हमेशा उसकी अवस्था अच्छे से रखना, उसको फेंक कर गंदगी के स्थान पर, भीगे हुए स्थान पर बिल्कुल गंदा कर मत रखना। आप सिर्फ इतना करो ना, शत्रु नहीं, आप कितने भी चालाक शत्रु हो, कितना भी चालाकी दिखा ले आप पर, हार जाएंगे आपसे, नहीं सकेंगे वो आपसे। कितना भी साजिश कर ले आपके लिए, कितनी भी रंजिश हो उनके मन में, आपसे नहीं सकेंगे। इन चीज़ों को आप साफ रखना। और वैसे भी ये डस्टर जो है, ये झाड़ू जो है, ये किनके घर का मुझे दिख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और देखो, एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने। जब भी कोई अंक आता है ना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि अंक का सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है, हमारे भविष्य से होता है, हमारे वर्तमान से होता है। जी हाँ, अंक आ रहा है अंक 2। यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 2 नंबर सुनहरे कलर का खूबसूरत सा 2 दिख रहा है, यानी कि 2 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे बताएंगे। 2 तारीख जन्मदिन है आपका, 2 तारीख शादी की सालगिरह है आपकी, 2 बच्चे हैं आपके, या 2 भाई बहन हैं आप लोग, 2 नंबर के मकान में आप रहते हो। 2 से क्या रिश्ता है, सीधा संबंध, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि संबंध है आपका ज़रूर, आप में से किसी का संबंध है ज़रूर, क्योंकि जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, 2 अंक की पॉजिटिव ऊर्जा। 2 क्या है, 2 चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, खूब सारा धन, चंचलता, हमारे चेहरे की खुशी। चंद्रमा बैलेंस हो तो खूब पैसे आते हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पैसे की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। यदि धन संबंधी कोई प्रॉब्लम है जीवन में, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, धन नहीं आ रहा है आपके जीवन में, पैसे कहीं स्टक हो गए हैं, कोई पैसे लेकर भाग गया है, कहीं आपने गलत निवेश कर दिया है, वहाँ पैसे फंस गए हैं, सारी प्रॉब्लम से एक साथ सॉल्व होने वाली है, मिलने वाला है आपको बहुत सारा पैसा। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो लेकर आ रही है आपके लिए बहुत सारा धन। एक चीज़ और देखो, जब चंद्रमा बैलेंस होता है ना, तो शुक्र भी अपना प्रभाव दिखाता है यहाँ पर, यानी नंबर 6 की भी एनर्जी कनेक्ट हो पा रही है। तो 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख वाले तैयार हो जाइए। आपके जीवन में एक छोटा सा ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत बदलाव होने वाला है। मैं जो भी बता रही हूँ, 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख वालों के लिए है एक छोटा ही सही, या तो बड़ा बदलाव होगा या बहुत छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए लाइफ में नज़र आ रहे हैं। या तो आप नया घर में शिफ्ट करेंगे नए सामान के साथ, नया कुछ, या आपकी कोई नई दुकान खुलेगी, जिसके कारण दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल रोज़ की जो दिनचर्या होती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। या तो आपके बच्चे का स्कूल कंप्लीट हो गया और वो बिल्कुल ही नए स्कूल में एडमिशन करवाएगा, तो रास्ते बदल जाएंगे, होता है ना,
हम बरसों से एक ही स्कूल अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, या वही किताबों की तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल चेंज हो गया, टीचर्स बदल गए, सब्जेक्ट बदल गया। इस तरह का कुछ तो बदलाव होगा जिससे कि माइंड आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो 2 वाले जो भी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बदलाव हो रहा है आपके साथ या होने वाला है। मेरा भी अनुभव बढ़ता है। मैं क्यों बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हर दिन चैनलिंग करते करते मेरा भी अनुभव बदल रहा है। हर दिन मैं भी कुछ सीख रही हूँ आपसे। शत्रु कितनी भी चालाकी दिखाए, एक पर्सन यहाँ हर वक्त धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है। ये हो सकता है आपका अपना करीबी मित्र या भाई, एक मासूम चेहरा जिससे कि नकाब हटने वाला है। आंखें बंद करके आपने जिस पर विश्वास किया, आंखें बंद करके जिस पर आपने विश्वास किया, वो धोखा देना चाह रहा है आपको, वो धोखा देने की तैयारी कर रहा है आपको। क्योंकि आपने विश्वास किया, बस इतनी ही वजह है। आपने विश्वास किया है उस पर, बस इतनी ही वजह है। आंखें बंद करके विश्वास करने की वजह से वो आपको धोखा दे रहा है। तो इतना तो अलर्ट हो जाइए कि अब किसी पर बेइंतहा विश्वास नहीं करना है आपको। एक चेहरा जिससे बहुत जल्दी नकाब हटने वाला है। जी हाँ, उसकी नज़र है आपकी ज़मीन पर, जायदाद पर, खेत पर, मकान पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके बैंक बैलेंस पर, या आपके परिवार के कई सदस्यों पर भी। जब हमारे परिवार में ना कोई बहुत अच्छा हो, किसी की नौकरी लग गई हो, कोई माहौल खुशनुमा हो गया हो, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा हो ना, तो सिर्फ इतने की वजह से भी कोई हमारे दुश्मन हो जाते हैं। मतलब लोग इतने कैसे गिर सकते हैं, लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। कोई बुरा हो सकता है, लेकिन कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है कि हमारे घर में जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो बस यही आपके एक दुख का कारण है। आपके दुख का एक यही कारण है कि हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लोग इस हद तक गिर जाते हैं, और यही कारण है आज कि एक मासूम चेहरा दिख रहा है। एक मासूम चेहरा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो मासूम नहीं है। एक धोखेबाज जिसके चेहरे से नकाब हटने वाली है। धोखा देते देते बच सकते हैं आप अगर सावधान आप रहें। परमात्मा करे आपके साथ कोई छल ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो। वैसे भी साहस के साथ टिके रहेंगे आप इस मैदान में। इसलिए कहती हूँ, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, क्योंकि हर वक्त जो लोग फूल बेचते हैं ना, उनके हाथों से भी खुशबू आती है। दूसरों को जो लोग फूल देते हैं ना, कहते हैं उनके भी हाथ महकते हैं। तो अगर हम हर वक्त अच्छाई में है, नेकी में है, पॉजिटिविटी में है, तो कहीं ना कहीं हमारे शत्रु एक तो हार जाएंगे, दूसरा घुटने टेक देंगे, तीसरा उनकी सच्चाई हमें धोखा देने से पहले ही हमारे सामने आ जाएगी। ये नेकी का फल होता है। इसीलिए नेकी करो, अच्छा करो। नहीं पहुंच सकते हो किसी मदद के लिए, किसी की भी मदद के लिए अगर आप नहीं पहुंच सकते हो, यहीं से कामना करो कि परमात्मा मैं तो नहीं पहुंच पाया, हे भगवान कोई तो पहुंचे और उसकी मदद कर दे। आप सिर्फ इतना सोचो ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक बेहतरीन रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।